कि क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए जब भी आप जिम की खरीदारी करने जाते हैं। क्योंकि बहुत बार कस्टमर हमारे पास आते हैं और बोलते हैं कि सर आई एम वेरी कंफ्यूज्ड, लिटरली आई एम वेरी कंफ्यूज्ड, सर के पास जाएं, कौन सी क्वालिटी ले, कौन सी इक्विपमेंट ले। हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है क्योंकि सब लोग वही पाइप दिखा रहे हैं, वही वेल्डिंग दिखा रहे हैं, वही गेज दिखा रहे हैं, वही सीट दिखा रहे हैं, वही रैक्सिंग्स दिखा रहे हैं। क्या क्या हम चीज़ें चेक करें। वेलकम टू बॉडी लाइन जंक्शन। मेरा नाम है राहुल मिश्रा और आज हम इस वीडियो में यही बात करने वाले हैं कि व्हाई परचेजिंग जिम इक्विपमेंट फ्रॉम ए रेप्यूटेड मैन्युफैक्चरर इज इजी कंपेयरिंग टू ए न्यू बॉर्न मैन्युफैक्चरर। इक्विपमेंट खरीदना इजी क्यों है, नए इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर से आप कुछ खरीदारी कर रहे हो। इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें और हम आपको हर एक चीज पॉइंट टू पॉइंट वाइज समझाएंगे कि क्या क्या चीजें हैं जो आपको हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए जब भी आप जिम की खरीदारी करने जाते हैं। क्योंकि बहुत बार कस्टमर हमारे पास आते हैं और बोलते हैं कि सर आई एम वेरी कंफ्यूज्ड, लिटरली आई एम वेरी कंफ्यूज्ड, सर के पास जाएं, कौन सी क्वालिटी ले, कौन सी इक्विपमेंट ले। हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है क्योंकि सब लोग वही पाइप दिखा रहे हैं, वही वेल्डिंग दिखा रहे हैं, वही गेज दिखा रहे हैं, वही सीट दिखा रहे हैं, वही रैक्सिंग्स दिखा रहे हैं। क्या क्या हम चीज़ें चेक करें तो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू तक बने रहें। अगर आपका कोई क्वेश्चन होता है तो आप हमें पूछ सकते हैं। डीएमएस हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। पॉइंट में लेके चलते हैं। जस्ट सपोज पहला पॉइंट जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पाइप। नए मैन्युफैक्चरर, पुराने मैन्युफैक्चरर या कोई भी कंपनी अपने ब्रांड को हमेशा ऊपर देखना चाहता है, चाहे वो नया हो चाहे वो पुराना हो, क्योंकि पुराना भी एक ना एक दिन नया था और ये चेंजेस करने से ही वो पुराने होते हैं और एक अच्छे रेपुटेड ब्रांड बनते हैं। उसका डायमेंशन क्या है? वो सारी पाइप होती हैं, 2x4 कैप्सूल भी होता है, 2x4 रेक्टेंगुलर भी होता है, बट एमएम में क्या है वो 100 और इज इट 48/96? क्योंकि इसमें एक बहुत ही ह्यूज अमाउंट का डिफरेंस आ जाता है। अगर आप इसे समझो तो एक 60,000 70,000 का इस अमाउंट में डिफरेंस आ जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। पाइप का गेज आपको जाना जरूरी है। 2.5 mm की थिकनेस रहेगी तो बहुत ही अच्छा गेज होगा। कर रहे हैं तो किस तरीके की पाउडर कोटिंग कर रहे हैं? क्या वो सल्फेटिंग प्रोसेस टैंक में जा रहा है? 7 टैंक प्रोसीजर वो फॉलो कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, या सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल पाउडर कोटिंग वो फॉलो कर रहे हैं? किस तरह के पाउडर वो यूज कर रहे हैं? रेप्यूटेड कंपनी के पाउडर यूज कर रहे हैं या नॉर्मल पाउडर यूज कर रहे हैं? उनके बेरिंग्स अच्छे तरीके के हैं जो कि एक ताल्लुकात रखते हो। जैसे सपोज कीजिए कि जो भी बेरिंग है क्या वो अच्छे ब्रांड के हैं या नहीं है। मैन्युफैक्चरर के पास, जब किसी भी मैन्युफैक्चरर के पास आप जाएं तो उनसे पूछे कि सर आप कौन सा पाइप यूज कर रहे हैं, तो वह ज़रूरी है कि वो 2-3 कंपनियां हैं जिनके वो पाइप के बारे में आपको नाम बताएंगे। इंस्टीड ऑफ 2x4 पूछने के अलावा आप उनसे ये जरूर पूछें कि कितने mm की पाइप है, कितने गेज की पाइप है। गेज की पाइप आप लोग हमेशा पूछते हो, कितने mm की पाइप है ये ज़रूर पूछें। आप उनसे रैक्सिंग, जो आप होल्स्ट्री होता है, जो सिलाई करने के लिए जो कपड़े यूज़ करते हैं, उसका आप टेस्टिंग कीजिए। उसकी वियर एंड टियर, उसको ऐसे खींच के, उसको जला के, उसकी थोड़ा सी टेस्टिंग कीजिए आप। और स्टिचिंग करने के बाद जब आप उस पर स्टिचिंग कर रहे हो तो फिर उसको खींच के देखिए क्या उसमें वो छोटे छोटे पॉइंट्स आ रहे हैं, पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं, उसमें दरारें दिख रही हैं, या वो स्ट्रेच करने पे उसमें कोई दरारें नहीं है। ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर वो दरारें दिखेंगी तो इट मीन्स कि वो कपड़ा बहुत ही कम पैसों का है, आई मीन बहुत ही सस्ता है, एंड दैट इज़ नॉट अ गुड क्वालिटी प्रोडक्ट। वो एक अच्छे क्वालिटी प्रोडक्ट बनने में आपकी मदद नहीं कर सकता है कभी भी, क्योंकि दिखने में अच्छा लगता है, वो चीज़ एक्चुअल में अच्छा होता भी है। खींच के चेक किया, अगर उसकी स्टिचिंग अच्छी है तो बहुत ही अच्छा कपड़ा होगा। क्वालिटी का नहीं हुआ तो उसकी मूवमेंट अच्छी नहीं होगी, उसमें फ्रिक्शन बहुत आएगा और उसमें आवाज़ें होंगी, इक्विपमेंट्स में आवाज़ें होंगी। तो इन आवाज़ों को ख़त्म करने के लिए, इस बेरिंग की फिनिशिंग के लिए, बेरिंग की क्वालिटी देखने के लिए आपको जानना पड़ेगा कि ये क्या एक रेप्यूटेड कंपनी का बेरिंग है या नहीं है। क्योंकि एक नॉर्मल बेरिंग में और एक अच्छे क्वालिटी के बेरिंग में ह्यूज डिफरेंस आ जाता है। एक पूरे जिम इक्विपमेंट में बेयर मिनिमम 20 से 25,000 का डिफरेंस आ जाता है। बहुत सारे मैन्युफैक्चर होते हैं जो यूज्ड बेरिंग भी लगाते हैं। सो आपको इसके बारे में अवेयर होना पड़ेगा कि क्या हम नए बेरिंग यूज़ कर रहे हैं या पुराने बेरिंग यूज़ कर रहे हैं, कि कौन सा वेल्डिंग यूज़ कर रहे हैं वो आप, क्या नॉर्मल वेल्डिंग यूज़ कर रहे हैं या मिग वेल्डिंग यूज़ कर रहे हैं। नॉर्मल वेल्डिंग और मिग वेल्डिंग में बहुत ही ह्यूज डिफरेंस आ जाएगा। अगर एक पूरे जिम इक्विपमेंट की बात करें, अगर पूरे जिम इक्विपमेंट का आपका वेट सपोज करके चलें कि अगर 2 टन के आसपास होता है, 10 to 15,000 का डिफरेंस आ जाएगा। बहुत सारे पॉइंट्स हैं, आप हमें मैसेज करें तो हम आपको डायरेक्ट फ़ोन के थ्रू समझाएंगे, हर एक पॉइंट हम आपको समझाएंगे। ये छोटे ऐसे पॉइंट्स
बहुत सारे हैं, जिसमें अगर एक रेपुटेड मैन्युफैक्चरर ने, अगर एक बड़े मैन्युफैक्चरर ने 5 लाख रुपए का वही कोट किया है, मैन्युफैक्चरर हैं, उनके लिए वो 3.5 लाख का रह जाएगा। आई मीन इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग वर्कर हैं जो, क्या वो स्किलफुल हैं या नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रादर देन डूइंग ए जॉब विथ ए न्यू बॉर्न वर्कर इंस्टीड ऑफ एक्सपीरियंस वन, क्योंकि क्या है कि उसके दिहाड़ी में बहुत डिफरेंस रहेगा, उसके मंथली सैलरी में बहुत डिफरेंस रहेगा, उसके एक्सपीरियंस में बहुत डिफरेंस रहेगा। एक अच्छा स्किलफुल एक्सपीरियंस वाला बंदा महंगा मिलेगा और उसको हर एक चीज़ों का नॉलेज होगा, क्योंकि करत करत अभ्यास थे, यू नो दैट, जड़मत हो सुजान, रसरी आवत जाते सिर पर पड़त निशान, यू नो दैट, बिकॉज अभ्यास करने से ही, प्रैक्टिस करने से ही, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, दैट्स वाई हमेशा प्रैक्टिस करने से ही आपको लगता रहेगा कि ये चीज़ें रनिंग में रहने से, ये चीज़ें प्रैक्टिस में रहने से वो और भी ज़्यादा इंप्रूव होती है। अब सपोज करें कि एक वर्कर है, वो एक दिन में, जब से वो ज्वाइन किया है, एक दिन में एक इक्विपमेंट बना रहा है और वो 10 साल तक उसी इक्विपमेंट को बनाएगा, तो उसको बस ऐसा है कि वो आंख बंद करके भी इक्विपमेंट के बारे में डायग्राम ड्रॉ कर सकता है, आंख बंद करके भी वो बता सकता है, या उसे आप नींद में भी पूछोगे कि ये पाइप का साइज़ क्या काटना है, तो आप आंख बंद करके नींद में ही बता सकता है कि ये 5 इंच का काट लो, या 10 इंच का काट लो, या व्हाटएवर, तो जो भी इसका लेंथ है वो काट लो। तो एक स्किलफुल लेबर, ये भी एक बहुत बड़ी डिफरेंस है। मैन्युफैक्चरिंग में एक्सपीरियंस बंदे का होना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये बहुत सारे ऐसे ऐसे पॉइंट्स हैं, लेकर हमने कुछ आपके पॉइंट्स आपके सामने रखे। अगर आपके भी कोई पॉइंट्स हो तो आप हमें बताएं, हम उन पे भी, हमारे पास ऑलरेडी, क्योंकि हमने बहुत सारे ऐसे पॉइंट हैं जिसको हमने कवर किया, बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे उनको हमने कवर किया। तो बड़े मैन्युफैक्चरर से और एक न्यू बॉर्न मैन्युफैक्चरर से, एक नए मैन्युफैक्चरर से इस अमाउंट का डिफरेंस आना लाजमी है। बिकॉज अगर वो 5 लाख का कोट कर रहा है, अगर वो 3.5 लाख का कोट कर रहा है, तो जस्ट ये नहीं कि वो उसकी क्वालिटी ख़राब है या उसका क्वालिटी बहुत अच्छा है, हो सकता है कि वो आपके सेगमेंट, आपके बजट के हिसाब से बेहतर हो। जो भी आप चीज़ें ले रहे हो, शायद 3.5 लाख की आपका बजट, तो आपके लिए वो बेहतर है, और 5 लाख ले रहे हो तो आपका वो बजट है। तो आप ये किसी को कह नहीं सकते कि वो इक्विपमेंट ख़राब है या ये इक्विपमेंट अच्छा है। इट्स डिपेंड ऑन यू, क्योंकि ये आपकी खरीदारी पर डिपेंड करता है। बट यू मस्ट हैव सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो देखने के बाद। थैंक यू वेरी मच। ये वीडियो हमारा बनाने का यही मकसद था। थैंक यू वेरी मच। हैव अ गुड डे।